नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके वर्ल्ड स्टिक में। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एसआई कांस्टेबल, यूपीएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न लोकसभा से रिलेटेड पेपर में आते हैं उन सब की वीडियो यहाँ लाया हूँ। इसमें टोटल 40 प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो इसे निर्वाचित सदन को लोकसभा कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? लोकसभा। अब दूसरा प्रश्न क्या है? संविधान में लोकसभा के सदस्य की मूल संख्या क्या होती है? इसमें क्या पूछा है? मूल संख्या। याद रखना, इसमें मूल संख्या पूछा है तो मूल संख्या क्या हो, मतलब टोटल संख्या। टोटल संख्या कितनी है? 552। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? अब ये तो थी ऊपर वाली टोटल की, अब ये बात कर रहे हैं वर्तमान की। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 545। कितने हैं? 545। याद रखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राष्ट्रपति बंगाल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? भाई राष्ट्रपति है जो, वो कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में आमंत्रित कर सकता है, नामित कर सकता है? तो कितने सदस्य को कर सकता है? बस दो सदस्य को इजाजत रहती है, बस दो नामित करने की इजाजत रहती है, बस इससे अलावा कोई नहीं रहती। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें क्या कह रहा है? लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो किस आधार पर होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर रहती है, याद रखना। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्यक्ष राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। याद रखना, 1971 की जनगणना पर आधारित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? अब कौन सी लोकसभा थी जिसमें 4 चरणों में चुनाव हुए थे? चुनाव 4 चरणों में। तो कौन सी लोकसभा थी? मतलब 14वीं लोकसभा थी जिसमें 4 चरणों में क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अब देखो, लोकसभा सदस्य के लिए ऐसा नहीं कोई भी बन जाए 16-17 साल का, उसमें एक न्यूनतम आयु होती है। वो कितनी होती है? 25 वर्ष। याद रखना, कितनी होती है? 25 वर्ष। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? अब कौन सा राज्य जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो कौन सा राज्य? हमारा उत्तर प्रदेश। हमारा कौन सा राज्य? हमारा उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश कौन था? अभी उत्तर प्रदेश ये था क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजता। अब इसके बाद कौन सा प्रदेश है? तो इसके बाद कौन सा प्रदेश है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। याद रखना कौन सा है? इसके बाद महाराष्ट्र भेजता है सबसे ज्यादा प्रतिनिधि। अब बात करते हैं किस राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या सबसे कम है? सबसे कम किस राज्य की लोकसभा संसद सदस्यों की संख्या कम है? तो किस राज्य की है? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। इन 3 राज्यों की संख्या है ना, बहुत लोकसभा की सदस्यों की संख्या कम है इन 3 राज्यों की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का नेता कौन होता है? अब भाई लोकसभा का एक तरीके से कहा जाए तो मुखिया। लोकसभा का मुखिया कौन कहलाएगा? तो लोकसभा का मुखिया प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? हालांकि ये पहले जैसा क्वेश्चन है, यहाँ के लोकसभा का नेता कौन होता है, तो एक तरीके से प्रधानमंत्री हो सकता है। इसमें पूछा है कि लोकसभा का नेता कौन होता है, तो इसमें लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा ना, वही नेता होगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वही। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि लोकसभा का नेता कौन होता है, तो हालांकि दोनों ऑप्शन तो नहीं देंगे, एक देंगे, तो आप गलती मत करना। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। भूतपूर्व सांसदों की संख्या को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? अब क्या होता था, भूतपूर्व के जो सांसद सदस्यों को क्या पेंशन की जो व्यवस्था थी, पेंशन नहीं मिलती थी, तो कब लागू की गई? तो लागू की गई 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार। कितने? वर्ष में 2 बार जरूरी होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। लोकसभा में कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो या तो राष्ट्रपति कर सकता है या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर की जा सकती है। बस ये 2 लोग हैं जिन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है।
अब बात करते हैं दूसरा, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है। वित्तीय बिल है ना जो, वो कहाँ पास किया जा सकता, कहाँ पास हो सकता है, तो सीधा सा आंसर है लोकसभा में। अब दूसरा क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो सदन की बात तो लोकसभा ही हुई, याद रखना लोकसभा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है। बजट जो है ना वो किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो किसके द्वारा, लोकसभा के द्वारा। किसके द्वारा, लोकसभा के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लोकसभा के सदस्य की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। अब इनके लोकसभा के सदस्यों के कुछ प्रश्न होंगे, नियोक्ता के संबंधित कुछ प्रश्न है, तो उन्हें कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अब अध्यक्ष मैंने बता दिया था, हो सकता है प्रधानमंत्री या फिर कोई उनका और अदर अध्यक्ष भी हो सकता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं। अब जो स्थायी नहीं रहता उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर। याद रखना, प्रोटेम स्पीकर, जो मतलब स्थायी नहीं रहता, अस्थायी होता है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, प्रोमेट स्पीकर की नियुक्त कौन करता है। नियुक्ति कौन करता है, तो सीधा सा जवाब होगा राष्ट्रपति। क्या होगा इसका जवाब, राष्ट्रपति, क्योंकि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कलर थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कितने दिन तक, यानी कि कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा, कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो कितने दिन तक हो जाती है, कह सकते हैं 60 डे, तो 2 महीने कह सकते हैं, 60 डे। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है, तो कैसे करती है, इसका आंसर है वित्त विधायक, विधेयक, वित्त विधेयक। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायिक होता है, तो किसके, मतलब किसके प्रति होता है, तो वो होता है लोकसभा के प्रति। अब दूसरा प्रश्न है, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकती है, मतलब कार्यकाल बढ़ा सकती है भाई, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, तो आपातकालीन अवस्था में। किस अवस्था में, आपातकालीन। उम्मीद करता हूं यहां तक पूरा क्लियर होगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, सांसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है। जो सांसद है वो एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने टाइम के लिए वृद्धि कर सकती है, तो इसका जवाब होगा बस एक साल, बस एक ही साल कर सकती है, इससे अधिक या इससे कम नहीं कर सकती। कम जरूर हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। अब दूसरा प्रश्न, किस वर्ष लोकसभा कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया। जो लोकसभा का कार्यकाल था वो एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया, कौन से सन में, तो 1976 सन में इसे 2 बार बढ़ाया गया था, याद रखना। अब दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है। राजनीतिक जो शब्दावली, राजनीति में जो शब्दावली में जो शून्य काल है ना, उसका अर्थ क्या है, प्रश्नोत्तरी शस्त्र या प्रश्नोत्तर शस्त्र, कुछ भी कह सकते हैं, यही है इसका शून्य काल का अर्थ। यह जरूर पूछ सकता है पेपर में, याद रख के जाना। बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा की सांसद है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। वक्तव्य मतलब देखो, अगर यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है, अब वो राज्यसभा का एक मान लो कोई सदस्य है, तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य, मतलब वो उसमें प्रेजेंट हो सकता है कि नहीं, तो इसका आंसर हो सकता है हाँ, क्योंकि वो हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा है तो लोकसभा के सदस्य कर सकते हैं ना इसका चुनाव। अब दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है। अब अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त कर सकता है, तो वो कौन है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री बस इसका मुखिया हो सकता है, लेकिन वो अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त कर सके। और दूसरा प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष है वो अगर मान लो वहां से हटना चाहता है उसके पद से, तो वो त्याग पत्र किसे देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को ही वो अपना पत्र देगा, जो उससे पहले अध्यक्ष रहा हो, अगर उसे हटना है तो। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है,
तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना, उसे ही रहेगा क्या, निर्णय मत देने का अधिकार। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। लोकसभा का सचिवालय, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रण होता है? लोकसभा का जो सचिवालय होगा ना, वो किससे नियंत्रित होगा? तो लोकसभा अध्यक्ष से, और किसी से नहीं। ये अध्यक्ष से होगा, जो भी इसका मुखिया रहेगा। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये भी कई बार पूछ लेता है पेपर में। भाई लोकसभा के जो अध्यक्ष थे ना प्रथम, वो कौन थे? तो इसका आंसर है जीबी मावलंकर। ठीक है, मावलंकर थे, जीबी मावलंकर, याद रखना। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारतीय संसद के दिनों, मतलब गलत हो गया, वो जल्दी में गलत बोल दिया। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अब भारतीय संसद है ना, उसमें दोनों संसद, भारतीय संसद और लोकसभा संसद कह सकते हैं, दोनों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, जो इसका मुखिया होगा, वही कर सकता है। वैसे कहा जाए तो लोकसभा के मुखिया के हाथ में ही होता है सारा कुछ पावर, ज्यादातर नहीं रहती, थोड़ी बहुत है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसे कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। पूरी पावर मैंने कहा ना, तो ज्यादातर पावर लोकसभा के अध्यक्ष में ही रहेंगी। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो किस समिति का हो सकता है? तो नियम समिति। ये भी कई बार पूछ लेता है, नियम समिति। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा जो महासचिव है ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति करेगा लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। बात करें दूसरे प्रश्न की। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो कौन लाया गया था? के.एस. हेगड़े। इसका नाम थोड़ा अलग है, के.एस. हेगड़े, याद रखना, पूछ लेता है कई बार। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? अब जो लोकसभा के जो पिता, या कह सकते हो लोकसभा का जो भी निर्माणकारी, वो कौन हो सकता है? तो उसे कहा जाता है जीबी मावलंकर। मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, इसे याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा था ना, उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत श्यामनाम अपंगार। थोड़ा नाम अजीब है, तो याद कर लेना। अब बात करें दूसरे प्रश्न की। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो वो कौन सी थी जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जखाड़, गलत बोल दिया, बलराम जखाड़ था। इसका जो कार्यकाल था वो सबसे अधिक था। अब बात करें दूसरे प्रश्न की। ये प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? मान लीजिए लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, मतलब वो प्रेजेंट ना हो, एब्सेंट हो, तो लोकसभा अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का जो वरिष्ठतम सदस्य होगा ना, वही करेगा। इसका कह सकते हैं एक तरीके से प्रेजेंट, दोनों एब्सेंट हो जाए तो कौन रहेगा प्रेजेंट? ये रहेगा। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो मान लो राष्ट्रमंडल है, उसके अध्यक्षों का जो सम्मेलन होगा, उसका पदेन महासचिव कौन होगा, कौन कहलाएगा? तो कौन कहलाएगा? लोकसभा महासचिव, यही कहलाएगा। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कमांड्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो भारत के लोकसभा के अध्यक्ष किस देश के हाउस कमांड हो सकते हैं? इंग्लैंड के। किस देश के हैं? इंग्लैंड के, याद रखना, इंग्लैंड के। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो किसके प्रत्यक्ष में करता है? लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्यक्ष में करेगा। बात करते हैं दूसरा लास्ट प्रश्न है भाई, लास्ट प्रश्न है ये। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? भारत की प्रथम महिला थी ना, वो लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? मतलब भारत की जो प्रथम महिला थी, वो लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी सबसे पहली महिला? तो कौन, उस महिला का नाम क्या है? मीरा कुमार। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं उस टॉपिक की वीडियो आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।